हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के चौथा क्वेश्चन से हम कराने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 3 क्वेश्चन कराए थे इसके। आज चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, एक सेट दिया हमें समुच्चय एक्स एलिमेंट ऑफ जेड है, जहाँ पर एक्स क्या है, जेड मतलब इंटीजर बात करेंगे पूर्णांक, जहाँ एक्स क्या है 0 से बड़ा और बराबर है और 12 से छोटा और बराबर है। ये हमें समुच्चय सेट दिया है। किसका दिया है? पूर्णांकों का एक सेट दिया है। इसमें हमें संबंध क्या बोल रहा है कि तुल्यता संबंध स्थापित करना है। ठीक है, कंडीशन हमें दी है कि पहला में क्या दिया है कि रिलेशन क्या है, ए और बी में क्या का रिलेशन है, ए माइनस बी का मॉड दिया है, ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। दूसरा दिया है कि ए बराबर बी है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। ये 2 कंडीशन दी हमें और इसमें हमें दोनों में क्या सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें जो रिलेशन दिया, हमें क्या रिलेशन दिया है उसको लिखते हैं हम कि ए इक्वल एक्स एलिमेंट ऑफ जेड 0 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये दिया संबंध। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले तो सेट बनाएंगे हम। सेट क्या होगा हमारा हल में? ठीक है, क्या होगा सेट? ए इक्वल कहाँ से लेना हमें? 0 से, चूँकि बराबर भी है और छोटा भी है, तो इसके लिए हम 1 से 0 से लेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ तक लेना है? 12, चूँकि एक्स कमान 12 12 से क्या है छोटा भी और बराबर, तो छोटे भी सारे लेना है और 12 को भी हमें क्या करना है, शामिल कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सेट आ गया कि हमारा जो ए सेट जिसकी बात करें उसमें कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हो गए। अब तुल्यता चेक करना, तो तुल्यता के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिलेशन हमें क्या बोलना है। आर इक्वल ए और बी में रिलेशन है। क्या रिलेशन बोल रहा है कि ए माइनस बी क्या है? 4 का गुणज। इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि एक्स एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, वो किसका एलिमेंट है? एक्स एक एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले हम कौन से चेक करेंगे? सौतिल्य चेक करेंगे। ठीक है, सौतिल्य हम बता चुके हैं कि तुल्यता के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। ठीक है, 3 कंडीशन अगर सत्य होती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें कि ये तुल्यता है। पहला सौतिल्य है, दूसरा सम्मित है, तीसरा संक्रामक। तो ये हमें कंडीशन दी है, इससे हमारे पास 13 एलिमेंट इसमें आ गए हैं। पहली रिलेशन में क्या प्रूव करना है? ए और बी में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी 4 का गुणज। तो हमने माना एक्स जो एक नंबर लेते हैं, किसका एलिमेंट है? इस समुच्चय में से किसी का एलिमेंट है। तो हम क्या मालूम, अगर हम देखेंगे तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा? 4 का गुणज होगा। किसी भी एलिमेंट को अगर इसमें लेते हैं और उसको स्वयं से माइनस करेंगे, मतलब 1 को 1 से माइनस, या 2 को 2 को माइनस, या 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 में देखा जाए तो वो भी 4 का क्या है? गुणज है, क्योंकि 4 में अगर 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? एक्स का रिलेशन एक्स का रिलेशन कहाँ? एक्स से है, जहाँ पर एक्स किसका एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? सौतिल्य। जो रिलेशन आता आर क्या है? सौतिल्य है, पहली कंडीशन। दूसरी हमें बात करेंगे सम्मित की। अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, तो 2 एलिमेंट ले सकते हैं। मान लो ए और बी लिए हमने। ए में एलिमेंट किसका है? आर का है। ठीक है, यदि एक्स माइनस वाई बराबर ए, यहाँ पर ए लिया तो ए ले लेते हैं। ए माइनस बी क्या हो? 4 का एक गुणज है। ठीक है, तब क्या होगा? बी माइनस ए भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा। कैसे होगा? कुछ भी 2 नंबर इसमें से हम ले लेते हैं। हमारे पास जो ऊपर नंबर दिए हैं इसमें से हम 2 नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि हम ए इक्वल कितना ले लिए? 12 ले लिया। और बी इक्वल हमने कितना ले लिया? 8 ले लिया। तो पहली कंडीशन क्या करने की? ए माइनस बी निकालेंगे मॉड में, तो कितना आएगा? 12 माइनस 8 मॉड कितना आया? 4। इसका उल्टा निकालेंगे तो 4 क्या है? 4 का गुणा है। 4 में 1 का गुणा करने पर 4 मिलेगा। अब बी माइनस ए निकालेंगे तो बी माइनस ए मतलब 8 माइनस 12
8 माइनस 12 करेंगे तो मॉड के अंदर आएगा तुम्हारा -4। ठीक है, मॉड के अंदर माइनस मतलब हमेशा प्लस ही लेंगे, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 भी क्या है, गुणज है। तो हम ये बोलेंगे कि यदि ए का रिलेशन तुम्हारा बी से है, ठीक है, तो बी का भी रिलेशन ए से होगा। ठीक है, अतः क्या है, अतः आर सममित है। अब थर्ड की बात करेंगे हम। थर्ड में मान लिया हमने ए बी और सी 3 एलिमेंट ले लिए, 3 सदस्य ले लिए थे। 3 माना 3 संख्या या फिर ए बी सी मान लिया एलिमेंट है किसका, ए का है। तो ए और बी का क्या होगा, रिलेशन का अगर एलिमेंट है, ठीक है, और बी और सी रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब ए का बी, ए से ए का जो है बी से संबंध है, काय का संबंध है कि 4 का गुणज है, और बी और सी का संबंध है कि ये भी 4 का गुणज है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए और सी भी 4 का गुणज होगा। तो सिंपल सी बात, अगर ए को बी से भाग करने पर 4 का आता है और बी को सी से माइनस करने पर 4 आएगा, तो ए और सी भी क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है, तो इसको अगर हमें देखना है तो हम लिख सकते हैं इसको कि ए माइनस बी का मॉड बराबर कितना आएगा, 4 का गुणज। उसको हम मान लिए 4k1 मान लिए। ठीक है, और इसी तरह b माइनस सी इक्वल में किसका मान लिया हम 4k2 मान लिया कि इनका अंतर करने पर 4 की संख्या आती है, गुणज आता है, और b माइनस सी करने पर भी 4 का गुणज आता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मॉड कितना आएगा, a प्लस बी प्लस मॉड बी ए माइनस बी है मॉड बी माइनस सी इक्वल कितना आएगा, ये 4k1 प्लस 4k2। दोनों को जोड़ दिया हमने, मॉड के अंदर मॉड को हटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल 4k1 प्लस 4k2। यहाँ c से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा k1 प्लस k2। हम क्या देखा कि a माइनस सी, ए और सी को अगर जैसे माइनस करते हैं तो इसका ये भी क्या आ रहा है, 4 का एक गुणज। कोई नंबर हो सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ 4 आ रहा है, इसमें 1 का 2 का 3 का जितनी भी संख्या कुछ भी आए गुणा करने में हमें 4 का गुणज तो मिलना है। तो ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए का रिलेशन है किससे, सी से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब दो रिलेशन है तो हमें रिलेशन लास्ट में क्या मिल जा रहा है कि ए का रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें एक बार और देख रहे नीचे था a माइनस बी, तो b से b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले ली तो k1 प्लस k2। तो a माइनस सी इक्वल कितना आ गया, 4k1 प्लस k2। हम क्या देख रहे हैं, a माइनस सी मतलब a और c का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 4 का एक गुणज होगा। ये कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 k का मान कुछ भी हो सकता है। 4 का एक क्या है, गुणज है, मतलब a का रिलेशन c से है। हमने क्या देखा, यदि a और b का रिलेशन है और b और c का रिलेशन है तो a और c का भी रिलेशन होगा। मतलब ये क्या है, संक्रामक है। संक मतलब सौतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये क्या है, तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, तुल्यता संबंध दर्शाता है। अब जो दूसरा इसमें क्वेश्चन जो हमें दिया है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें इसमें, दूसरा दिया है इसमें क्वेश्चन कि आर जो है, आर का क्या संबंध है, ए और बी का संबंध है आर का, और क्या बोलना है कि ए बराबर है बी। ये रिलेशन को हमें दर्शाना है। ठीक है, तो ये है कि नहीं है, तो सबसे पहले ये रिलेशन को हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहला वाला दूसरा क्वेश्चन हमारा था ये। ठीक है, तो अब रिलेशन हम देखते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन में है, रिलेशन कौन सा है कि ए और बी का रिलेशन है, जहाँ पर ए और बी बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो सदस्य दिए हैं 0 1 2 3 डेड डेस कहाँ तक 12 तक, किसके एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट में अगर हम ग्रुप बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 को हम लेते हैं तो पहला एलिमेंट हम 0 लेते हैं, दूसरा भी 0 लेते हैं। क्रमित युग्म से अगर हम लेते हैं तो पहला भी 0 दूसरा भी 0। 1 लेते हैं तो उसका दूसरा भी 1 लेते हैं। 2 लेते हैं दूसरा भी 2। 3 और 3 डैश 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 कहाँ तक ले सकते हैं हम, 12 और 12 ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ए और बी है, क्या लिखे हमने, ए और बी है, दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो है का रिलेशन किससे है, बी से है। जहाँ बात करेंगे तो ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए, दोनों ए से बिलोंग करते हैं और ए बराबर क्या है, बी है। तो ये क्या होगा, सौतुल्य होगा।
ठीक है, पहले कंडीशन सौतेले की होगी। अब सम्मित पे आते हैं। सम्मित में अब चूँकि अगर हम सम्मित में लेते हैं तो सम्मित में हमें रिलेशन क्या बोलना कि दो एलिमेंट हमने मान लिया, मान लो दो लिया और दो लिया, दो रिलेशन में है, ठीक है, इसका एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट भी लेते हैं, हम वो कितना लेते हैं, दो ही, और दो ही लेंगे, चूँकि जो रिलेशन हमें दिया है वो रिलेशन में क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर एक नंबर दो लेंगे तो दूसरा भी दो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो और दो अगर एलिमेंट किसके हैं, आर के रिलेशन में है, और दूसरा भी लेते हैं हम दो और दो, फिर दो से लेते हैं तो वो भी रिलेशन में है, क्या होगा, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, सम्मित है। इस तरह वो दूसरा भी नंबर ले सकते हैं कि 5 5 लिए, वो भी रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है। और फिर 5 5 लेते हैं हम तो वो भी क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है, हम बोल सकते हैं सम्मित है। ये और ये बराबर है तो ये भी ये बराबर, पलट के भी लेने बस, क्योंकि सेम है तो शायद 5 5 ऐसे लो, फिर ये 5 को पलट के भी लिखेंगे तो सेम आएगा, हम क्या बोलेंगे, बराबर है। इसी तरह संक्रमक पे भी आएंगे तो अगर हम संक्रमक ये तो क्या होगा, सम्मित हो गया, ठीक है, सम्मित हो गया ये। अब संक्रमक पे आएंगे तो 5 5 एलिमेंट ऑफ आर है और बराबर कितना दिया है, तथा ये तथा ले सकते हैं, दूसरा 5 लेते हैं वो, उसका 5 5 भी एलिमेंट ऑफ आर है हो, तो ये 5 और ये 5 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 5 5 भी क्या हो गया रिलेशन में। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, संक्रामक हो गई। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। एक रिलेशन में है तो दूसरा भी स्वयं, चूँकि स्वयं ही सौतल्य की बात कर रहे हैं, सौतल्य भी होगा, और चूँकि जो रिलेशन में दिए कि दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर है तो इसका पलट के भी लेंगे तो ये भी बराबर होंगे, तो सम्मित हो जाएगा। और जब ये दो बराबर हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट भी बराबर होंगे तो ये संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें समझने वाले टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा हिंट कर लेते हैं, आप कुछ कर लें घर पे, इसको कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, हमें क्या दिया है कि हमारे जो एक कॉलेज में पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है, समस्त पुस्तकों में क्या समुच्चय है कि एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमें बोलना है कि हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमें पास क्या बोलना है कि पुस्तकों की संख्या क्या, रिलेशन उसमें क्या है कि दो पुस्तकें हम लेते हैं, दोनों में पेजों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमें पूछा कि सौतल्य है और तुल्यता संबंध, इसको प्रूव करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है कि हमने मान लिया हमारे पास कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है एक्स, ए जो क्या है, ए एक पुस्तक है, ठीक है, पुस्तकों का समूह। दूसरा हमने लिया वाई, वो भी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ये भी एक पुस्तक है, ठीक है। यदि एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या की क्या है, बराबर है, एक्स में जो पेज है वाई में, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसका उल्टा ही बराबर होगा, मतलब वाई में पेज की संख्या, पेजों की संख्या, और एक्स में पेजों की संख्या दोनों बराबर होगी। मतलब एक्स का रिलेशन अगर वाई से है तो वाई का भी एक्स से होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स रिलेशन टू वाई इक्वल टू वाई रिलेशन टू एक्स, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया, और क्या हो गया, सम्मित। अब सम्मित है तो एक्स का, अगर हम यहाँ बात की, एक्स का रिलेशन भी क्या होगा, एक्स से भी सत्य होगा, ठीक है। क्यों सत्य होगा, यदि एक बुक में जितने पेज है वो स्वयं की पेज से बराबर होगा, तो एक्स का रिलेशन भी एक्स से, तो आर क्या हो गया, सौतल्य भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आएंगे, हम संक्रामक पे लेते हैं कि हमने मान लिया एक्स वाई जेड, तीन बुक लिया हमने, ये किसके, बुकों के समुच्चय से लिया हमने तीन बुक। यदि एक्स का रिलेशन वाई से, मतलब एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन लेते हैं कि वाई में पेजों की संख्या जो है जेड में पेजों की संख्या के बराबर है, मतलब कि एक्स और वाई के पेज बराबर है और वाई और जेड के पेज बराबर हैं, तो क्या होगा तुम्हारा कि लास्ट में तुम्हारा ये हो जाएगा, ये दूसरा एक्स रिलेशन टू जेड, ठीक है, या इक्वल में लिख सकते हैं कि यदि ये बराबर है तो ये तुम्हारा निष्कर्ष करेंगे कि एक्स का रिलेशन भी क्या होगा, वाई से होगा, अतः क्या होगा, संक्रामक भी होगा। मतलब एक्स में जितने पेज है वाई में दोनों बराबर है, वाई में जितने पेज है उतने जेड के बराबर है, तो मतलब क्या तीनों बराबर है, तो मतलब एक्स और जेड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये तुल्यता संबंध को क्या होगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमारे पास, हो गए इसको।
2 क्वेश्चन आए हैं, इसके बड़े क्वेश्चन थे इसलिए टाइम हुआ है। और भी इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें से दिया है, एक संबंध उदाहरण, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, सम्मित हो परंतु ना सौतिल्य हो ना संक्रामक हो, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर में क्या लेना है, सम्मित हो, ना तो सौतिल्य हो और ना ही संक्रामक हो, ऐसे एग्जाम्पल लेना। ये क्वेश्चन बने तो ठीक है, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।